नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब होगी आर पार की लड़ाई। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सीधी टक्कर होने वाली है। अब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। राजद ने तो नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कह दिया है कि लिख कर ले लीजिए कि सीएम नीतीश का इस्तीफा होगा और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, बिहार में उपचुनाव होने वाला है और लालू यादव की पार्टी राजद ने कह दिया है कि दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतने वाले हैं और दावा किया गया है कि दोनों सीटों पर चुनाव जीतकर हम बिहार में सरकार बना लेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लालू यादव की पार्टी से आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। तो आखिर कौन सा ये सब फॉर्मूला है जो राजद अपनाने वाली है, जिससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा मजबूरन और बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे? आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 30 अक्टूबर को बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और 1 अक्टूबर से नामांकन किया जा रहा है। तो इस पर लालू यादव की पार्टी राजद ने दावा करते हुए कहा है कि दोनों सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। और नीतीश कुमार जी को बड़ी चुनौती भी दे दी गई है, खुली चुनौती दी गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए गठबंधन को उपचुनाव जीतने की खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि दम है तो चुनाव जीतकर दिखाएं। और साथ ही कहा है कि राजद चुनाव जीतने वाली है। दोनों सीटों पर राजद चुनाव जीतकर बिहार में सरकार बना लेगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि राजद कभी भी उपचुनाव हारी नहीं है और 30 अक्टूबर को होने वाले दोनों उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होना तय है। तो राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जहां एक तरफ विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें जीतने का दावा कर दिया, वहीं चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर दी है। कहा है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं चलने वाला है, वे बिल्कुल ही थक चुके हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने दावा कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। पार्टी 243 सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी भी कर रही है। एलजेपी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है और नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसेमंद सहयोगी भी नहीं रहे, इसलिए बीजेपी चाहकर उनकी कोई मदद नहीं कर सकती है। बिहार में उपचुनाव के बाद तुरंत ही मध्यावधि चुनाव होगा और नीतीश सरकार गिरने वाली है। लोक जनशक्ति पार्टी का यह दावा है कि बिहार की मौजूदा सरकार टिकने वाली नहीं है। बिहार में मध्यावधि चुनाव का होना तय है। ऐसे में पार्टी उपचुनाव के बाबत केवल 2 नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा है कि 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जदयू को अपनी हैसियत एक बार फिर से पता चल जाएगी। और साथ ही कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी राजनीतिक गठबंधन में एक वफादार सहयोगी की तरह नहीं रह पाए। अपने सहयोगियों को धोखा देने के आदी नीतीश अब पॉलिटिकल सुसाइड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी सीधा सीधी लोजपा का इस ओर कहना है कि महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ना तो लालू यादव के सहयोगी बन पाए, उनके वफादार बन पाए, और ना ही अब बीजेपी के वफादार बन पा रहे हैं। और साथ ही लोजपा ने इतना खुलासा करते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा और अब वाकई नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत निश्चित है। और बात करें आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, तो देखिए, जैसे कि बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर अभी सियासत गर्म है। एक तरफ जहां जदयू के नेता ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी से मांग करते करते थक गए हैं, अब मांग नहीं करेंगे, यानी विशेष राज्य दर्जे की मांग करते करते बीजेपी से हम थक गए हैं, अब मांग नहीं करने वाले हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने बताया है कि बिहार को आखिर कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतता है
तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे स्वयं आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। यानी तेजस्वी यादव ने दबंग स्टाइल में कह दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार की नहीं, उनको सिर्फ कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए, वो मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या दिला पाएंगे? क्या यही 40 में से 39 सांसदों वाला डबल इंजन है? तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और वे पहले भी इस बात को कह चुके हैं, और अब उनकी पार्टी स्वयं मान रही है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी भी थक चुकी है। तेजस्वी ने कहा है कि इन्हें बिहार की नहीं, सिर्फ कुर्सी की चिंता है। अगर कुर्सी की चिंता नहीं होती तो इतने विरोधाभासों और अपमान के बाद भी कुर्सी से चिपके नहीं रहते। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और हाँ, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कर लूं? चलिए कर ही लेता हूं। आप बिहार में किनकी सरकार चाहते हैं? कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और हाँ, आपसे कहना चाहूंगा कि जो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।